नाज़रीन आदाब। 27 नवंबर 2021 मुताबिक 21 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के यौम आइन तकरीब के प्रोग्राम आब व हवा तब्दीली के मुद्दे को लेकर भारत पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन अखराज को लेकर दबाव डालने वाले अमीर ममालिक को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि माहौलियात के नाम पर भारत पर कई किस्म के दबाव डाले गए, ये कॉलोनिकल माइंडसेट का नतीजा है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम सभी अलग अलग अहम रोल अदा करते हैं, हमारे काम की फितरत अलग है, लेकिन हमारा रहनुमा ज़राए और गाइडलाइंस आइन है। आज बहुत अच्छा दिन है, हमें आइन मेमारों के इस ख्वाब को पूरा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर पार्लियामेंट और असेंबलियों में बढ़ती हुई रुकावटों पर तशवीश का इजहार करते हुए नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क के कानून साज इदारों को मुकालमे और मुबाहिसे के जज्बे से चलाया जाना चाहिए और मुसलसल रुकावटों से इन आईनी इदारों को गैर फ़ाल नहीं बनाया जाना चाहिए। TBIC के तकसीम एजाज़ात की तकरीब में हिस्सा लेने आई मोहतरमा सीतारमन ने रियासत में योगी हुकूमत की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि हालिया बरसों में रियासत में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे यह जाहिर होता है कि रियासत की मईशत बेहतरी के दौर से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे को कहा कि कोविड वैक्सीन पर शक की कोई बुनियाद नहीं है और वो इस मामले में कोई हुक्म या राय नहीं देगी। अदालत ने एक PIL की समाअत के दौरान एक बार फिर कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर शक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर गाजीपुर सरहद पर एक जश्न का माहौल नजर आया। आज किसान तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने पर गाजीपुर सरहद पर एक त्यौहार का सा माहौल नजर आया। आज लोगों में जोश भी था और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। आज से पहले गाजीपुर सरहद पर मुजाहिरीन की तादाद खासी कम हो गई थी, लेकिन आज जिस तादाद में लोग शानदार लिबास ज़ेब तन करके और हरी सफ़ेद टोपी लगाकर वहां पहुंचे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि लोगों में जीत की खुशी भी है और अपनी तहरीक के 1 साल की कामयाबी से मुकम्मल होने पर इत्मीनान भी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि हुकूमत ने क़वानीन वापस लेकर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो गलत चीज देने की कोशिश की गई थी उसे वापस ले लिया। किसानों ने कहा कि हुकूमत का फैसला इंतखाबी सियासत की वजह से है, इसलिए जब तक वो हर चीज कानूनी और तहरीरी तौर पर नहीं देगी उस वक्त तक ये मुजाहरा जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 15 दिसंबर से मुस्तकिल बुनियादों पर बैनुल-अक़वामी परवाजों की इजाजत दे सकती है, ताहम उन ममालिक के लिए परवाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी जहां कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अब भी फैला हुआ है। इससे कबल बुध को वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से भी बैनुल-अक़वामी परवाजों के हवाले से बड़ा ऐलान किया गया था। ज़राए का कहना है कि तकरीबन 14 ऐसे ममालिक हैं जो परवाजें शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना केसेस की बहाली के बायस इन तमाम ममालिक में पाबंदियां बदस्तूर नाफिज रहेंगी। ममनुआ ममालिक की फेहरिस्त में यूरोपीय यूनियन और कुछ दूसरे ममालिक भी शामिल है जहां कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। मौसूल हो रहे इत्तला के मुताबिक उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज मध्य प्रदेश के मरीना की हेतिमपुर के करीब थी, तभी उसमें अचानक आग की लपटें उठने लगी। इससे आग की जद में 4 AC के कोच आ गए। उठते धुएं और आग के दरमियान मुसाफिरों ने ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। मुस्लिम नौजवानों की मुतहर्रिक व फ़आल तंजीम मुस्लिम यूथ ब्रदर्स उत्तर प्रदेश का 10वां अज़ीमुशान इजलास आम फरीदीपुर रिंग रोड दुबग्गा लखनऊ में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुक़र्रिरीन ने हुसूल इल्म पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना अब्दुल वली फारूकी ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर तारिक सिद्दीकी और हाजी एजाज चांदीवाले ने शिरकत की, जबकि मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मौलाना कफील अशरफ ने अवाम को खिताब किया। सदर जलसा मौलाना अब्दुल वली फारूकी के हाथों समाजी खिदमात के एतराफ में मुस्लिम यूथ ब्रदर्स उत्तर प्रदेश का सालाना अवार्ड खादिम मिल्लत अवार्ड 2019 समाजी कारकुन मोहम्मद मोईद आलम एडवोकेट को दिया गया, जबकि खादिम मिल्लत अवार्ड 2020 समाजी व मिल्ली कारकुन हाजी इकबाल अहमद को दिया गया और तदरीसी खिदमात के एतराफ में हाफिज रहमतुल्लाह को तदरीसी खिदमात अवार्ड पेश किया गया। खादिमान इदारा तंजीमुल मकातिब के एक वफ्द ने आज बानी तंजीमुल मकातिब मौलाना सैयद गुलाम अस्करी ताबसराह के वतन बिजनौर का दौरा किया। मौलाना तकी अस्करी ने मोमिनीन को खिताब करते हुए फरमाया कि दीन की खिदमत के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो शरह सद्र है, यानी इंसान दूसरे को बर्दाश्त कर सके, दूसरे की बात सुने। अगर कोई नादानी में कोई बात कह दे तो उससे उलझे नहीं, और अगर कोई दुश्मनी में भी कहे तब भी उसको उसी हद तक जवाब दे जिससे वो अपने बुलंद मकसद से न हटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की यही सीरत थी कि शरह सद्र हर मंजिल पर काबिल मुशाहिदा था। वफ्द में मौलाना सैयद तकी अस्करी के अलावा मौलाना सैयद मोहम्मद मुमताज जाफरी, मौलाना सैयद राहत हुसैन, मौलाना एजाज हुसैन और मौलाना सैयद मीसम रजा मूसवी भी शामिल थे।
दबिस्तान अहल कलम लखनऊ के तहत एक मुशायरा बरमकान खलील अख्तर दरियाई टोला पाटा नाला में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने की। निजामत के फ़राइज़ तारिक सखा लखनवी ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से अब्दुल वहीद फारूकी ने शिरकत की। हाफिज अरशद तालिब की तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू होने वाले इस मुशायरे में मेज़बान खलील अख्तर ने नात मनक़बत का नजराना पेश किया। इस मौके पर बुजुर्ग शायर नूर मोहम्मद नजमी लखनवी को बेदिल मुरादाबादी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मखमूर काकोरवी, नूर मोहम्मद नजमी लखनवी, मोईद रहबर लखनवी, नसीर अहमद नसीर, आसिम मलिहाबादी, तारिक सखा, मोहम्मद अरशद तालिब, साबित लखनवी, जलाल लखनवी, खलील अख्तर ने अपना कलाम पेश किया। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजुमन आयूसा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद उर्दू और मास मीडिया मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ एम ए के तालिब इल्म मोहम्मद इमरान की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि उज़्मा परवीन ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। आज के हफ्तावारी अदबनुमा प्रोग्राम की सरपरस्ती मारूफ अदीब आरिफ नकवी जर्मनी और सदर शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने की, जबकि मकाला निगारान के तौर पर रोजनामा इनकलाब के रेजिडेंस एडिटर डॉक्टर मोहम्मद यामीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद वसी आदम अंसारी और दूरदर्शन दिल्ली के बुलेटिन एडिटर न्यूज नवाजिश मेहदी शरीक हुए। इस्तक़बालिया कलिमात डॉक्टर शादाब अलीम, निजामत के फ़राइज़ डॉक्टर आसिफ अली और शुक्रिया की रस्म डॉक्टर इरशाद सियानवी ने अदा की, जबकि मौजू और मेहमानान का तारुफ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने पेश किया। यौम आईनी तकरीबात के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों और दफातर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और गैर तदरीसी अमले ने आइन की तमहीद पढ़ी और आइन में दर्ज जमहूरी नज़रियात और अक़दार के तईं अपनी वाबस्तगी और एतिक़ाद का इयादा किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपने पैगाम में दस्तूर हिंद के मेमारों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमारे आइन की बुनियादी खुसूसियात बेमिसाल हैं और दुनिया के दीगर ममालिक भी उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो आइनी अक़दार का एहतराम करे और उसकी पैरवी को यकीनी बनाने के लिए अपने दायरे इख्तियार में काम करे। प्रयागराज में दलित कुंबे के 4 अराकीन के कत्ल पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि गरीब, दलित और महरूमीन की इस हुकूमत में कोई सुनवाई नहीं है, मगर समाज के इस तबके को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी पार्टी हमेशा तैयार है। जुमे की शाम प्रयागराज में प्रियंका ने फूलचंद पासी के कुंबे से मुलाकात की। ख्याल है कि फूलचंद पासी समेत कुंबे के 4 अराकीन को बुध की रात कत्ल कर दिया गया था, जिनकी खून में लथपथ लाशें पुलिस को जुमेरात को मिली थी। फाफामू में वाक़ मुतासिरा की रिहाइशगाह पर पहुंची प्रियंका ने कुंबे के खवातीन अराकीन से बातचीत की और उन्हें हिम्मत बंधाई। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मरकज और रियासती हुकूमतों पर तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कमजोर और महरूम तबके को रिजर्वेशन का फायदा नहीं देने का इल्जाम लगाते हुए मोहतरमा मायावती ने कहा कि यौम आइन के मौके पर हुकूमत को इन तबकात के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी इस कमी को जल्दी ही दूर करना चाहिए। उन्होंने जुमे को कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तानी आइन में मुल्क के कमजोर और नजरअंदाज किए गए तबकात के लोगों को खास तौर पर तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन और दीगर और जरूरी सहूलियात का इंतजाम किया है, मगर अब तक इसका पूरा फायदा उन तबकात के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। SC, ST और OBC तबकात को बेशतर महकमों में रिजर्वेशन का कोटा अधूरा पड़ा है। इन तबकात के लिए प्राइवेट सेक्टर में अब तक रिजर्वेशन देने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कांग्रेस कारकुनान के लिए संभल के सलमान पैलेस में ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें कारकुनों को आइंदा इलेक्शन के लिए टिप्स दिए गए। मेहमान खुसूसी सचिन त्रिवेदी ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ही मुल्क को चलाने की अहलियत रखती है और बीजेपी की नाकामी से यह बात पूरी तरह साबित हो गई है। इस बात को लेकर हमें आवाम को समझाने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से जो गुमराह किया जा रहा है, हमें उसका भी पर्दाफाश करना है। साथ ही साथ कांग्रेस के दौर में जो तरक्याती काम हुए हैं और कांग्रेस की रियासतों वाली सरकारें जो काम कर रही हैं, उसके बारे में आवाम को बताएं। देवबंद में बीजेपी पसमानदा सेल की एक मीटिंग का इनेकाद शहर की जाटो बस्ती में किया गया, जिसमें बीजेपी की पॉलिसियों को हर घर और हर फर्द तक पहुंचाने की अपील कारकुनान से की गई। मुनक़िदा मीटिंग में राज्यसभा रुकन मोहतरमा कांता ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि पसमानदा तबके का मुस्तकबिल बीजेपी में महफूज है। बीजेपी ने जितना काम पसमानदा तबके के लिए किया है, उतना काम गुज़श्ता 60 सालों में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन महफूज हैं। संभल इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली में मुनक़िद प्रोग्राम में थाना ख़वातीन की इंचार्ज इंस्पेक्टर छवि सिंह ने कहा कि यूं तो सिन्फ नाजुक के खिलाफ तशद्दुद सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जिनसी तशद्दुद के मामले अब आए दिन सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के खिलाफ मामले अक्सर जहेज, घरेलू तशद्दुद, इस्मत दरी जैसे शक्ल में सामने आ रहे हैं, जिसकी जितनी भी मदम्मत की जाए कम है। उन्होंने बताया कि अब इंतजामिया ने अलग ख़वातीन थाना कायम किया है। अगर आप इस तरह की कोई हरकत कहीं होते देखें तो फौरी उसकी इत्तला फ़ोन करके दें। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल
جاوید خالد نے کہا کہ اگر طلباء کو اپنی زندگی میں اچھے مقام تک جانا ہے تو اصول و ضوابط کے ساتھ رہیں، خواتین کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آئیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق روسی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ سائبیرین کوئلے کی کان میں گیس لیک ہونے کے باعث دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک افراد کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ ہلاک افراد میں 6 ایسے ورکرز بھی شامل ہیں جنہیں درجنوں افراد کو نکالنے کے لیے کان میں بھیجا گیا تھا۔ علاقائی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ کان کے ڈائریکٹر اور ان کے نائب سمیت 3 افراد کو صنعتی تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کے شبہے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وینٹیلیشن شافٹ میں گیس بھر جانے کے باعث کان کن دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی ایک اور نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کووڈ 19 کے خلاف تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر اس نئی قسم کے متعلق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں تو دنیا بھر میں کورونا کی ایک نئی لہر پھر آ سکتی ہے۔ ایک سائنسدان نے اس نئی قسم کے کورونا وائرس کو ہولناک قرار دیا ہے تو دوسرے سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام وائرس سے خطرناک ہے۔ افریقی ملک بوتسوانا میں 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک کیس ہانگ کانگ میں بھی دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض جنوبی افریقہ سے سفر کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ قسم اندازے سے زیادہ پھیل چکی ہے اور جنوبی افریقہ کے زیادہ تر صوبوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ ماریسن نے اپنے ملک کے عوام سے جلد از جلد کورونا وائرس بوسٹر ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ آسٹریلیا کے ہر گھر بھیجے گئے اپنے پیغام میں مسٹر ماریسن نے کہا کہ آسٹریلیا کو لاک ڈاؤن سے بچانے اور کورونا وائرس کی خوفناک چوتھی لہر سے بچنے کے لیے بوسٹر کا ڈوز لینا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہاں لوگوں میں ویکسین لگوانے کی شرح زیادہ ہے، اس لیے ہم اپنی کاروباری سرگرمیوں کو پھر شروع کر پا رہے ہیں، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے اور لوگ ایک عام زندگی بھی جی پا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہوائی مسافروں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 1 دسمبر سے ہندوستان اور دنیا کے 5 دیگر ممالک سے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے نے اس فیصلے کے لیے ریاض میں سعودی اتھارٹی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ فضائی سروس دونوں ممالک کی دوستی کو ایک نئی جہت تک لے جائے گی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ سعودی عرب نے ہندوستان کے لیے براہ راست فضائی سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا۔ ہم اس فیصلے پر سعودی اتھارٹی کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ افغانستان میں افغان ہزارہ برادری کے 1000 سے زائد عمائدین نے طالبان حکمرانوں کی جماعت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابقہ مغربی حمایت یافتہ حکومتوں کا تاریک دور اسلام پسندوں کی واپسی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی ہزارہ برادری ایک طویل عرصے سے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے، تاہم جمعرات کو برادری کے عمائدین کابل میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ حمایت کے اظہار میں جمع ہوئے۔ اجتماع کا اہتمام کرنے والے ہزارہ برادری کے سینئر رہنما اور سابق قانون ساز جعفر مہدوی نے کہا کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کی حکومت افغانستان کی تاریخ کا تاریک ترین دور تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی آزادی نہیں تھی اور غیر ملکی سفارت خانے حکومت کے ہر حصے پر حکمرانی کرتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ہم اس تاریک دور سے گزر چکے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔